मैं गांव, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगे कि यहां जो रहेगा वो भूख से मर जाएगा। यहां अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पे असभ्यता, जाहिल, गवार होने का भी आरोप है। मैं वही गांव हूं जिस पे हमारे खुद के बच्चे हम पे आरोप लगाकर हमसे दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। मैं उन सभी सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या मेरे इस दुर्दशा के वो जिम्मेवार नहीं है? मैंने तो भेजा था उन्हें कमाने के लिए, और वो मुझे छोड़ के ही शहर के हो गए। क्या उनकी कमाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या उनके कमाए हुए पैसों से घर, मकान और स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल मैं नहीं बना सकता हूं? पर तुम सारे पैसे उसी शहर में देते रहे हो। मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? आज कोरोना के इस संकट में हमारे हजारों प्यारे बच्चे वापस गांव को भागे आ रहे हैं। मैं पूछता हूं, आखिर क्यों भागे आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मैं गांव पहुंच जाऊंगा तो मेरी जान बच जाएगी, मुझे भरपेट भोजन मिलेगा, मेरे परिवार बच जाएंगे। सच्चाई भी यही है। मेरे लाल, तुम वापस आ जाओ। गांव कभी किसी को भूखा नहीं मारता। मैं तुझे भी मरने नहीं दूंगा। आ जाओ मेरे लाल, मुझे फिर से सजाओ, मेरे गोद में बैठकर चौपाल लगाओ, मेरे खेत में अनाज उगाओ, खुद खाओ और पूरे दुनिया को खिलाओ। मेरे नदी, ताल, तलैया, बाग बगीचे को फूल से गुलजार करो। चनरदीप बाबा का कपड़े का दुकान, मुसाफिर बाबा, भजन बाबा के प्यार भरी गालियां, डॉक्टर रामजतन बाबा की कान खिंचाई और हमारी अदौली काकी की अपनापन वाली खींच और पिटाई, नाथन बाबा की हजामत, सुखदेव बाबा की कैंची और छुरी, हमारे राजदेव गुरुजी, बैद्यनाथ मास्टर का छड़ी से पिटाई और फिर गोद में बैठाकर प्यार और लाड़ और दुलार, भरत चा का हारमोनिया का तान, मथुरा चा का वो आलाप, गति सिंह का, परवेश सिंह का ढोलक पे थाप, वो चना, वो सोहराई काका का मिठाई और समोसा, वो चना, हो रहा बूट, खेसारी, आज सब तुझे पुकार रहे हैं। आजा मेरे लाल, आजा। वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार, लेकिन वो आ पाएंगे जो शहर के चकाचौंध में विलीन हो गए, वहीं पर मकान बनाकर सारे पर्व, त्योहार और संस्कार करते हैं। मुझे बुलाना तो छोड़, मुझे पूछते तक नहीं। कम से कम, अधिक नहीं तो कम से कम होली दीपावली में तो आ जाते, मेरा कुछ दुख कम हो जाता। संस्कारों पर तो मेरा अधिकार है ना, संस्कारों पर
अधिकार है ना? कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी विवाह, अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर जाते। हमारे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी के चक्कर में हमें छोड़ शहरों में जाते हैं, उन्हें यहीं पर रोजगार मिल जाता। फिर किसी महामारी में उन्हें सैकड़ों मील पैदल भागना नहीं पड़ेगा। आ जाओ मेरे लाल। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं बहुतों को यहीं पे रोजी रोटी दे सकता हूं। मैं तनाव कम करने का भी कारगर उपाय हूं। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे लाल, बस तुम समय समय पर आ जाया करो। अपने बीबी बच्चों को मेरे गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। कृमता छोड़, फ्रिज का पानी छोड़, घड़े का पानी पी। पर्व त्योहारों में, समारोहों में पत्तल में खाने की आदत डाल। कुल्हा में पानी पीने की आदत डाल। मोची के जूते और दर्जी के सिले हुए कपड़े पर रहने की आदत डाल। अपने खेत की सब्जी, फल, फूल, गाय की दूध और बैल की खेती पे विश्वास रख। कभी संकट नहीं आएगा, कभी संकट नहीं आएगा मेरे लाल। कभी कभी बस मेरे गोद में आकर खेल लिया कर। तू भी खुश, मैं भी खुश। अपने गांव की याद में धन्यवाद, सत सत नमन अपने गुरुदेव श्री कामेश्वर गुरु जी का, जिन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए सिखलाया। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन।